हेलो नमस्कार स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी का स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल संदीप दुबे सीजीपीएससी में। आज हम लोग भारतीय संविधान के महत्वपूर्ण प्रश्न करेंगे। इसमें आपके जितने भी एग्जाम होने वाले हैं, जो सीजीपीएससी, सीजीवाप और सीजीएसआई के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके अलावा आप जितने भी एग्जाम दिलाएंगे उसमें यहाँ से कुछ क्वेश्चन देखने मिल सकते हैं। ये ऐसे क्वेश्चन हैं जो बार बार रिपीट होते हैं। अच्छा, अगर आप इस चैनल में नए होंगे तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। प्रारंभ करते हैं प्रथम प्रश्न से। भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति किसके द्वारा होती है? तो ये राष्ट्रपति के द्वारा। हम लोग इसमें मैक्सिमम ज़्यादा डील नहीं करेंगे, क्वेश्चन आंसर के फॉर्मेट में देखेंगे। वन लिनियर क्वेश्चन रहेगा, ठीक है, जिसमें क्वेश्चन और आंसर। उपराष्ट्रपति, भारत का राष्ट्रपति अपने त्याग पत्र किन्हें देता है? तो जैसा कि आपको पता होगा, ये अपना त्याग पत्र उपराष्ट्रपति को देते हैं। राज्य मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? तो ये विधानसभा के प्रति, ठीक है। भारत के महान्यायवादी को कौन हटा सकता है? तो ये वही हटा सकते हैं जो उनकी नियुक्ति करेंगे, तो राष्ट्रपति। ऑप्शन नंबर ए। पटना हाईकोर्ट की स्थापना कब हुई? तो ये आंसर याद रखना, 1916 में। भारत का सबसे ज्यादा लोकसभा सीट किस राज्य में है? तो ये उत्तर प्रदेश में है। कितना? लगभग 80 सीट। और विधानसभा सीट कितने हैं? 300, 403, ये भी मैक्सिमम है। छत्तीसगढ़ में लोकसभा की सीटों की संख्या आपको बताना है। तो ये कितना है? 11। जबकि राज्यसभा के बारे में बात करूं तो ये कितना मिल जाएगा आपको? 5। मध्य प्रदेश में लोकसभा की सीटों की संख्या को आपको बताना है, तो ये 29 है। बिहार में लोकसभा की सीटों की संख्या कितनी है? ध्यान में रखिएगा, 40। राज्यसभा लोकसभा की संयुक्त अधिवेशन की बैठक कौन बुलाता है? तो ये बुलाएंगे राष्ट्रपति। जबकि अध्यक्षता कौन करेगा? लोकसभा का अध्यक्ष। ये भी आपको ध्यान में रखना होगा। भारत के राष्ट्रपति का पद, अच्छा, भारत के राष्ट्रपति को पद से कौन हटा सकता है? तो ये संसद द्वारा महाभियोग के प्रस्ताव से हटाया जा सकता है। महाभियोग के बारे में अगर मैं बात करूं तो ये अनुच्छेद नंबर 60 में दिया है भारतीय संविधान के। अनुच्छेद 2 370 का संबंध किससे संबंधित है? मतलब बताना है ये 370 किससे संबंधित है, किस राज्य से? तो ये याद रखिएगा, जम्मू कश्मीर से। इंदिरा गांधी ने राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कब करी? तो ये 1975 में। आपके लिए प्रश्न है कि तब राष्ट्रपति प्रेसिडेंट कौन थे? इसको आप कमेंट सेक्शन में बिल्कुल कमेंट करिएगा। भारतीय संविधान में कितने अध्याय हैं? तो भारतीय संविधान के बारे में बात करूं, देखिए इसका आंसर मैं बता देता हूं। अध्याय मतलब आप भाग से संबंध समझ सकते हैं, ठीक है। जैसे भारतीय संविधान में 22 भाग हैं, ठीक है, जो वर्तमान में कितने हो गए हैं? 27। ओके। कुल कितने अनुसूची हैं? जब प्रारंभ हुआ, जब संविधान बना तो 8 थे, वर्तमान में कितने हो गए हैं? 12। संविधान संशोधन के आधार पर कितने परिशिष्ट है? तो 4 परिशिष्ट है। इसको भी आप ध्यान रखिएगा। अनुच्छेद के बारे में बात करें तो 395, लेकिन बढ़ के ये कितना हो गया है? 465 की समथिंग। भारतीय सरकार द्वारा दोहरी नागरिकता की स्वीकृति कब की गई है? तो ये याद रखना, 2005 में। भारतीय संविधान में स्वतंत्रता के अधिकार से संशोधित या संबंधित आर्टिकल के बारे में आप बताना है आपको। देखिए, अगर मैं स्वतंत्रता के बारे में बात करूँ तो ये आपको अनुच्छेद नंबर मिल जाएगा 19। इसमें लगभग 4-6 सेक्शन है। संपत्ति के अधिकार इसी सेक्शन के अंतर्गत आता था, जो हट के 44वें संविधान संशोधन से ये हट के कहाँ चले गया? विधिक अधिकार में चले गया है। कौन सा? संपत्ति का अधिकार, ठीक है। भारतीय संसद की संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता किसके द्वारा करी जाती है? अभी मैंने बताया, लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा, स्पीकर। अच्छा, लोकसभा का जो अध्यक्ष अपने पद की शपथ नहीं लेता, क्योंकि ये सदस्य के रूप में नियुक्त होते हैं और सदस्यों के बीच से अध्यक्ष का नियुक्ति किया जाता है। भारत के किस राष्ट्रपति का कार्यकाल दीर्घ रहा? तो याद रखिएगा, राजेंद्र प्रसाद। जब भारत आज़ाद हुए 1950 में, 1950 से 1952, ठीक, फिर बावन से एक कार्यकाल बढ़ा, 1 मिनट ना, 52 से बढ़ता है, फिर 67, 57 एक्चुअल में, और 57 से फिर बढ़ेगा लगभग 62 तक। तो याद रखना, सर्वाधिक सबसे बड़ा कार्यकाल किनका था? राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद का। किस संशोधन द्वारा पंचायतों को संवैधानिक दर्जा प्रदान करी गई? तो ये है 74वां संविधान संशोधन। जबकि 73वां, एक्चुअल में 73वां है, जबकि 74वां संविधान संशोधन नगरीय निकाय से संबंधित है। जो ये जो पंचायत के बारे में बात करूँ तो ये भाग 11 में आएगा, और नगरीय निकाय के बारे में बात करूँ तो भाग 12 में आएगा।
निम्नलिखित में से कौन सा भारत का संघीय क्षेत्र है? तो ये दादर नगर हवेली। वर्तमान में कुल कितने संघ क्षेत्र हैं? ये लगभग 6। नहीं, एक्चुअल में 8 है। बताइएगा कौन कौन से हैं। राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किन्हें देगा? उपराष्ट्रपति को। ठीक है। योजना आयोग एक प्रकार से क्या है? तो ये कार्यकारिणी निकाय जिसको मंत्रिपरिषद द्वारा स्थापना किया गया सन 1900 लगभग 50 में। ठीक है। भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति आयु क्या है? तो ये 63 साल है। इसको आप ध्यान में रखेंगे। संयुक्त राष्ट्र महासंघ का कार्यालय कहाँ है? तो ये कार्यालय आपको मिलेगा अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की अवकाश ग्रहण की उम्र क्या है? लगभग 70 वर्ष। इनमें से कौन सा भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त नहीं होते? देखिए, राजदूत नियुक्त होते हैं, प्रधानमंत्री भी नियुक्त होते हैं, भारत के मुख्य न्यायाधीश भी नियुक्त होते हैं, लेकिन उपराष्ट्रपति का चुनाव होता है संसद के दोनों सदनों के सदस्यों द्वारा, निर्वाचित और मनोनीत ना, इसको भी ध्यान रखना। विभिन्न राजनीतिक दलों की स्वीकृति राष्ट्रीय पार्टी अथवा प्रादेशिक पार्टी के रूप में प्रदान किया जाता है। किसके द्वारा प्रदान किया जाता है? तो चुनाव आयोग, संविधान में उल्लेखित है। अनुच्छेद नंबर बताइए आप, आपके लिए ये भी क्वेश्चन है। चलिए इसका आंसर मैं बता देता हूँ। चुनाव आयोग जो है ना, भारतीय संविधान के 324 आर्टिकल में बताया गया है, और 326 में आपको ध्यान रखना है मताधिकार के बारे में बताया गया है। भारतीय नागरिकों के मौलिक कर्तव्य कितने हैं वर्तमान में? 11। जब बना था तब 10 था, एक संशोधन करके जोड़ा गया तो कितना हो गया? 11। राज्यसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? मैक्सिमम 250। जबकि अगला प्रश्न देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा संविधान संशोधन राष्ट्रपति को किसी भी मसले को पुनर्विचार करने के लिए मंत्रिमंडल को भेजने की शक्ति प्रदान करती है? 44वां संविधान संशोधन 1978 के पहले ये ऐसा नहीं होता था कि पुनर्विचार के लिए राष्ट्रपति किसी भी मसले को भेजे, लेकिन जब 44वां संविधान संशोधन 1968 होता है तब उनको ये अधिकार प्रदान कर दिया जाता है। तो ये आप नोट डाउन करके रख लेना। लोकसभा के बारे में आपको बताना है कि कौन सा सही है। देखिए, इसमें लोगों द्वारा निर्वाचित सरकार का गठन किया जाता है, ये तो सही है। लोकसभा वर्तमान में सत्ताधीन लोगों के हराने की संभावना काफ़ी होती है। देखो, अगर सत्ताधीन पार्टी है उसको हराने की संभावना कम होगी ना, हराने की संभावना अधिक तो हो ही नहीं सकती, तो दो तो ऐसे ही कट गया। तो पहला सही है, बी गलत है। तीसरा, प्रत्येक मत का मूल्य एक ही होता है, उपयुक्त कथन में कौन सा सही है? तो सही है, तो ऑप्शन ए और सी सही है और बी गलत है। संसद द्वारा पास किया हुआ विधेयक तभी एक नियम या कानून बन सकता है जब राष्ट्रपति उसमें साइन करे। तो इसका आंसर क्या होगा? कब वो नियम बन जाएगा? राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद। भारतीय संविधान का कौन सा भाग राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के बारे में उल्लेख करता है? तो भाग 4। कुल कितने भाग हैं? 22 भाग हैं। भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची भाषाओं के बारे में बताता है? तो ये 8वीं अनुसूची। वर्तमान में कितने भाषाएं हैं? तो ये वर्तमान में 22 भाषाएं हैं। याद रखिएगा, जब संविधान बना तो केवल 14 भाषाएं थी। अच्छा, अंग्रेजी राजभाषा है या फिर भारतीय अनुसूची में उल्लेखित नहीं है अंग्रेजी ना इंग्लिश, इसको भी ध्यान रखना। मतलब 22 भाषाओं में इंग्लिश नहीं है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कितने वर्षों के लिए राष्ट्रपति रहे? जैसे मैंने बताया 12 वर्षों के लिए राष्ट्रपति रहे। सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना पद त्याग करता है पत्र लिखकर। किसको? अगर मैं बात करूं, सर्वोच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश रहते हैं राष्ट्रपति को त्याग पत्र देंगे, तो ये आपको ध्यान में रखना है। निर्वाचन आयुक्त को पद से हटा सकते हैं। देखिए, निर्वाचन आयुक्त को पद से जो दिए गए जितने भी ऑप्शन है ना, वो नहीं हटा सकते। कौन हटा सकते हैं? राष्ट्रपति। तो इनमें से कोई नहीं इसका आंसर होगा। भारतीय संविधान में प्रारंभ में मौलिक कर्तव्यों का प्रावधान नहीं था, तो संविधान संशोधन के किस संशोधन के अंतर्गत ऐसा हुआ और कौन से भाग में इसको जोड़ा गया, आपको ये बताना है। एक्चुअल में 42वां संविधान संशोधन 1976 के अंतर्गत ऐसा होता है। पहला चीज़ याद रखना। देखो, अगर बात करूँ डीपीएसपी की, मतलब राज्य के नीति निर्देशक तत्व, जो चौथा भाग में है, और इसी में 4 क जोड़ा गया है, फिर 4 ए। तो ये जो मौलिक कर्तव्य है ना, उसको भाग 4 में जोड़ा गया था। तो इसका आंसर होगा भाग 4 ए।
भारतीय संविधान में उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया? तो ये प्रस्तुत किया जाता है 18 दिसंबर 1946 को। किसके द्वारा? पंडित नेहरू जी द्वारा, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी द्वारा। भारतीय संविधान के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो याद रखिएगा सच्चिदानंद सिन्हा जी। उसके बाद कौन बनते हैं फिर? ये अस्थायी थे, कुछ कारणवश इनकी देहांत हो जाती है, फिर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी रूप से अध्यक्ष बनाया जाता है। आपको फिर एक कमेंट करना है कि तब उपाध्यक्ष कौन थे? उपाध्यक्ष स्थायी समिति के भारतीय संविधान के। निम्नलिखित में कौन सा भारत का नागरिक बनने के लिए आवश्यक नहीं है? देखिए, अगर आप वंशानुक्रम से करते हैं, जन्म से करते हैं, देशीकरण से, लेकिन कहीं संपत्ति अधिग्रहित करते हैं ना, तो ये नहीं कर सकते, मतलब इससे आपको नागरिकता नहीं प्राप्त होगी। बाकी तीनों आपके लिए सही होगा, ऑप्शन नंबर सी। लास्ट प्रश्न देखते हैं कि लोकसभा का अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किन्हें देगा? तो ये उपाध्यक्ष को। तो इस प्रकार से 50 प्रश्न कंप्लीट होते हैं। अच्छा लगे तो कृपया करके वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं इसी के अगले पार्ट में। गॉड ब्लेस यू ऑल।